Good morning, students. Hope you will be fine and healthy. Let's continue the chapter 4 legislature. यानी कि जो चैप्टर 4 है वो रहेगा हमारा लेजिस्लेचर के बारे में. फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ वीडियोस में हम लोग कुछ टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं. नाउ वी हैव टू बी कंटिन्यू, बट briefly I would like to explain what is legislature. What is legislature? First of all, when we have to be talking about the organs of the government, there are three organs of the government. You must have to be remember. There are three organs of the government. As you know that government is a group of people who come together to contest election to hold power and rule over a country. That is called government. Government कहते हैं इसको. There are mainly three organs. अगर हम बात करते हैं organs की, तो three organs हैं. The first is legislature, the second is executive, and third is judiciary. The next chapter are also based on executive and judiciary. Next chapter हम लोग इन्हीं के बारे में डिटेल से करेंगे. The first organ is legislature. The topic is related to about legislature. यानी कि जो हमारी विधायिका है, that is related to legislature से related है, जिसमें हम लोग स्टडी करते हैं यहाँ पर लेजिस्लेचर. लेजिस्लेचर का मतलब अगर हम सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें, पार्लियामेंट की बात करें हम लोग, लेजिस्लेचर का मतलब हम पार्लियामेंट सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करते हैं. देयर आर मेनली टू हाउसेस, लोकसभा एंड राज्यसभा. हियर वी हैव स्टडी अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ लोकसभा एंड द फॉर्मेशन ऑफ राज्यसभा. अगर हम बात करते हैं स्टेट गवर्नमेंट में, लेजिस्लेटिव काउंसिल मींस लेजिस्लेटिव काउंसिल मीन द लेजिस्लेचर. इन स्टेट गवर्नमेंट देयर आर मेनली two houses of parliament, Lok Sabha and Rajya Sabha. In these videos that we have to be continue the composition and power and function of Rajya Sabha. यहाँ पर हम लोग जो राज्य सभा है, राज्य सभा की जो पावर और फंक्शन है, that is the upper house of parliament, that we have to be discussing today about Rajya Sabha. In last videos you have studied about the composition, power and function of Lok Sabha. Let's continue about Rajya Sabha. यहाँ पर हम लोग राज्य सभा के बारे में कंटिन्यू करते हैं. And the next topic is related to legislative council. अगर हम बात करें तो वहां पर हम राज्य विधानसभा के बारे में पढ़ेंगे. इसमें लेजिस्लेटिव काउंसिल के बारे में रहेगा अपना टॉपिक. नेक्स्ट लेट्स कंटिन्यू द फर्स्ट टॉपिक, composition and power of Lok Sabha. That we have to be discussed earlier in detail. डिटेल में हम लोग लास्ट वीडियोस में इसके बारे में जान चुके हैं कि जो लोकसभा है उसकी कंपोजिशन क्या है, उसकी रचना कैसे होती है, कितने मेंबर्स है, क्या क्या उनको पावर दी गई है, कंप्लीट क्वालिफिकेशन क्या होती है, सारे का सारा कंप्लीट जो इंफॉर्मेशन है लोकसभा के बारे में, और व्हाट आर द मेन पावर एंड फंक्शन ऑफ लोकसभा, वी हैव टू बी डिस्कस इन लास्ट वीडियोस. नाउ वी हैव टू बी डिस्कस इन डिटेल द composition and power of Rajya Sabha. We have discussion the second house of parliament, Rajya Sabha. यानी कि यहाँ पर हम लोग मेनली राज्य सभा के बारे में डिस्कस करेंगे. कौन कौन सी फॉर्मेशन है राज्य सभा के बारे में कंप्लीट टॉपिक रहेगा आपका. ये जो पहले वाला लोकसभा का कंपोजिशन की बात करें हम लोग, या पावर से फंक्शंस की बात करें, वी हैव टू बी कंप्लीटेड इन लास्ट वीडियो. सो लेट्स कंटिन्यू द कंपोजिशन ऑफ राज्य सभा. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू बी डिस्कस अबाउट द कंपोजिशन ऑफ राज्य सभा. Rajya Sabha is also called the upper house. It is also called permanent house. Upper house के नाम से भी इसको जाना जाता है. उच्च सदन कहते हैं इसको हम लोग. It is also called permanent house. इसको permanent house के भी नाम से जाना जाता है. That is most important. Maximum number of members. अगर हम maximum number of members की बात करते हैं 250, यानी कि ज्यादा से ज्यादा जो राज्य सभा है उसमें 250 मेंबर्स हो सकते हैं, 250 सदस्य हो सकते हैं. बट एट प्रेजेंट द मेंबर ऑफ राज्य सभा इज 245. वर्तमान में कितने हैं? 245, 245 मेंबर है. अब ये जो 245 मेंबर्स है, अगर हम इनकी बात करें 245 मेंबर्स की, 230 मेंबर्स आर इलेक्टेड फ्रॉम स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज. यानी कि जो हमारे राज्य हैं या जो हमारे केंद्र शासित प्रदेश है उनमें से 238 मेंबर्स को इलेक्ट किया जाता है, चुना जाता है, चाहे वो केंद्र शासित प्रदेश है चाहे वो राज्य है. That is most important. 238, 245. अब बचे कितने? 12. तो 12 members are nominated by the president. 12 member प्रेसिडेंट के द्वारा नॉमिनेट होते हैं. अब कौन मेंबर है ये जो प्रेसिडेंट के द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं? Those person who are expert in sport, you can say film industry, and many you can say art, music and other scope of life, that they have to be nominated by the president of India. president of India के द्वारा ये 12 मेंबर होते हैं जो कला में, संगीत में, साहित्य में या किसी भी क्षेत्र में जिनको ख्याति प्राप्त होती है, जिन्होंने अपना नाम कमाया, काफी प्रसिद्धि प्राप्त होती है, ऐसे मेंबर
12 मेंबर प्रेसिडेंट के द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं, दैट इज मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। टोटल नंबर की बात करें एट प्रेजेंट 245 में से 238 स्टेट और यूनियन टेरिटरी से। ये क्या है, ये सारे के सारे इलेक्टेड है ये। और जो 12 मेंबर्स है, 12 मेंबर्स को नॉमिनेट किया गया है बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इनको नॉमिनेट किया गया है। नाउ वी हैव डिस्कशन अबाउट द इलेक्शन ऑफ द मेंबर्स, यानी कि जो हमारे मेंबर होते हैं राज्यसभा के, उनका इलेक्शन कैसे होता है। लोकसभा का आपने पढ़ा था कि डायरेक्ट इलेक्शन होता है। दोस पर्सन हु आर एलिजिबल टू वोट मींस हु हैज गेट द राइट टू अडल्ट फ्रेंचाइज हैज गिवन राइट एंड दे हैव टू बी डायरेक्टली इलेक्टेड द मेंबर ऑफ लोकसभा। बट यहाँ पर जो राज्यसभा की हम बात करें, यहाँ पर इनडायरेक्ट इलेक्शंस होता है, पब्लिक डायरेक्ट भाग नहीं लेती, बट द इलेक्टेड एमपीज एंड एमएलएज आर पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन ऑफ द मेंबर ऑफ राज्यसभा। राज्यसभा के जो चुनाव होते हैं उसमें लोगों के द्वारा जो चुने गए रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो इसमें भाग लेते हैं। तो बेस किसे मानते हैं हम लोग चुनाव का, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन इलेक्शन सिस्टम, यानी कि जो चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व होता है ऑन द बेसिस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम, यानी कि एकल मत प्रणाली के द्वारा, एकल सकर्मणीय मत प्रणाली है, एकल सकर्मणीय मत प्रणाली के द्वारा, यानी कि जो मेंबर्स होते हैं राज्यसभा के उनको चूज किया जाता है। यू कैन से दैट इज इनडायरेक्ट इलेक्शन, पीपल डायरेक्टली नॉट इलेक्ट द मेंबर ऑफ राज्यसभा बट द रिप्रेजेंटेटिव आर इलेक्टेड। And next topic is about their qualification. Qualification are same. In last videos we have also studied about the qualification of Lok Sabha member. That there is only change the age. Their age given 25 year. Here age given 30 year. वहाँ पे 25 years की age थी, यहाँ पर 30 years की age है। सिर्फ ये age याद रखें। Both are the qualification are same. The first is he or she should be citizen of India. भारत का नागरिक होना चाहिए। He should not मेंटली डिसेबल और बैंकक्रप्ट, यानी कि वो व्यक्ति जो चुनाव लड़ना चाहता है राज्यसभा का वो पागल या दिवालिया घोषित नहीं होना चाहिए। एंड द थर्ड क्वालिफिकेशन इज ही और शी शुड बी एट द एज ऑफ 30 ईयर, यानी कि मिनिमम एज 30 ईयर होनी चाहिए। राज्यसभा में कितना था 25 ईयर्स। ही शुड नॉट hold any profitable office in central or state government. These are the basic qualification to become a member of Rajya Sabha. यहाँ पर एज याद रखें, लोकसभा की हम कर रहे थे कंपोजिशन, वहां पे 25 years था, लेकिन राज्यसभा में 30 years. You must have to remember about age. Otherwise, both are the qualification are same, like that Rajya Sabha and Lok Sabha. Now we have discussion about the tenure. Tenure की बात करते हैं हम लोग। परमानेंट हाउस, अगर हम बात करें परमानेंट हाउस, राज्यसभा को हम एक परमानेंट हाउस कहते हैं। 1/3 members retired after 2 year, every 2 year, यानी कि जो 1/3 मेंबर होते हैं वो हर 2 साल के बाद रिटायर्ड हो जाते हैं। यदि हम एक मेंबर के टेन्यूर की बात करते हैं तो जनरली 6 ईयर का टेन्यूर रहता है। लोकसभा में हमने पढ़ा था 5 इयर्स, लेकिन यहाँ पर याद रखें एक मेंबर्स का जो टेन्यूर है दैट इज 6 ईयर का रहता है। दैट इज मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट। अब बात करते हैं हम लोग कोरम के बारे में, यानी कि जो कोरम होता है गणपूर्ति होती है। 1/10 मेंबर आल्सो प्रेजेंट टू फुलफिल द कोरम ऑफ राज्यसभा, यानी कि जो टोटल मेंबर है उसको 1/3 यानी कि 1/10 जो मेंबर्स हैं वो प्रेजेंट होना चाहिए, तभी मीटिंग को सक्सेसफुल माना जाता है। सेशन सेम है इसमें, सेशन लोकसभा राज्यसभा के सेशन आर कॉल्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया दैट इट इज कंपल्सन टू सेशन इन ए ईयर, यानी कि एक सेशन में एक ईयर में 2 सेशन होने चाहिए, ज्यादा हो सकते हैं कितने भी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। एंड वी हैव टू बी डिस्कस द लास्ट कंटेंट ex officio chairman. Who is the ex officio chairman of Lok Sabha? That is 1 marks question which have to be put in exam many time. यानी कि जो पदेन अधिकारी होता है राज्यसभा का वो कौन होता है, वाइस प्रेसिडेंट। कौन होता है, वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट इज द ex officio chairman of Rajya Sabha. That is most important. That is the consumption of Rajya Sabha which we have to be discussing in these videos. In next videos we also study about the power and function of the Rajya Sabha in detail. What are the main power and function of the Rajya Sabha? We have to be study about this in detail. That is the most important topic, students. Let's continue the power and function of Rajya Sabha.